दुख इस बात का है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो टाइम से नहीं आती। नहीं है आपका फायर का? जनकपुरी में भी है तो क्यों नहीं आए? द्वारका में नहीं है? गाड़ी आ रखी है। द्वारका में नहीं है। कितने देर बाद? 1.5 घंटे बाद आए हैं। देखो जनकपुरी की भाई साहब 1.5 घंटे बाद आए हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। बीती रात लगभग 7 बजे राजनगर पार्ट 2 के एक अपार्टमेंट के चौथे फ्लोर पर आग लग जाती है। आग लगने की वजह यह है कि जो परिवार है उन्होंने पूजा पाठ करके मंदिर चले जाते हैं और जो जोत बत्ती जला के गए थे वो आग पकड़ लेता है और पूरे घर में एकदम से आग लग जाती है। जिसके बाद पड़ोसियों ने घर से धुआं निकलता हुआ देखा तो तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया, लेकिन लगभग 1.5 घंटे बाद 4 दमकल की गाड़ियां आती हैं। लगभग उसके बाद वो आग पर काबू पा लेती है। लेकिन ये 1.5 घंटे का समय लगा क्यों इतना समय लगा फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने में? और उसके बाद जब आग बुझा ली गई तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था, लेकिन किसी के हाथाहाथ होने की, किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं है। तो पूरी घटना क्या है, वहाँ पे लोगों ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन जो ये 1.5 घंटे का समय लगा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है अतिक्रमण। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनगर पार्ट 2 की जो महरोली रोड है उसके ऊपर सब्जी मंडी लगती है। लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं। अतिक्रमण जिस तरीके से पूरे एरिया में लगा हुआ है, इस वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने में लगभग 1.5 घंटा लगा। फायर के अधिकारियों ने यही बताया है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पालम के अंदर भी एक घटना हुई थी आग की, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। उसके बावजूद लोग जो है अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एमसीडी जो है वो नहीं कार्रवाई कर रहा है। लोग अतिक्रमण लगातार उस तरीके से फैला कर बैठे हुए हैं। तो अब आपको सुनवाते हैं कि वहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने क्या कुछ बताया। बड़ा दुखद हादसा जो है वो यहाँ पर हुआ है और जो फ्लोर था वो पूरी तरह से जलकर खराब हो गया। क्या कहना चाहेंगे और कैसे परिवार की मदद करेंगे? बिल्कुल दुखद हादसा है। दुखद के साथ में दुख इस बात का है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो टाइम से नहीं आती। 1.5 घंटा लग गया। हम भी फ़ोन करते रहे, लगातार कहते कि कनाट प्लेस से गाड़ी आएंगी, नारायणा से आएंगी, जबकि हमारा पास में सेक्टर 1 पे है, लेकिन कहते हैं वहाँ गाड़ी नहीं है। सर, मैं अपने घर की आग ना बुझा के मैं दूर जाऊँ, ये एक्सक्यूज़ गलत है जो फायर ब्रिगेड ने दिया है कि हम कहीं और ट्रांसफ़र कर देते हैं। 1-2 गाड़ी तो स्पेयर में रखनी चाहिए। बाकी मेरा सरकार से, दिल्ली सरकार से यही निवेदन है कि इस परिवार को मदद की जाए, फाइनेंशियली सपोर्ट की जाए, क्योंकि बहुत छोटी सी नौकरी करता है सेट्स डिपार्टमेंट में। एक 15-16 हज़ार रुपये की नौकरी करता है और आज उसका पूरा जो एक टुकड़ा उसने जोड़ा था वो सारा जल के राख हो गया। आज सिर्फ उसके पास, उसकी पत्नी के पास छोटी सी बच्ची है, ये एक छोटी सी बच्ची है। इनके तन पे जो कपड़े हैं वही इनके पास है, जेब में कोई पैसा नहीं है। तो मैं इतना ही है कि ऐसे कोई भी केस हो, सरकार को स्वयं आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए। बाकी हमारी तरफ से जो मदद होगी वो मैंने पहले इनको बोल दिया कि इनकी मदद करेंगे। दोबारा सर के घर कह नहीं सकते क्या वजह थी। तो कोई हताहत तो नहीं हुआ? गैस में नहीं, वो नुकसान नहीं हुआ, जान की हानि नहीं हुई। जान की हानि नहीं हुई भाई, माल की तो हानि होगी, जब आग लगी हुई है कुछ ना कुछ तो जलेगा, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही होगा, बट जान की हानि नहीं होनी थी। सब आदमियों को हमने नीचे उतार दिया और अब आग पे काबू पा लिया गया पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से काबू पा लिया। फायर की कितनी गाड़ियाँ आई हैं जी? गाड़ी 4 गाड़ी आई है। 4 गाड़ी आई हैं। अच्छा, तो क्या कुछ वजह सामने नहीं आई है इसकी कि किस वजह से लगी है कुछ? एलपीजी से लगती है आग और किससे लगी है? अच्छा, रसोई में आग शुरू हुई थी। हाँ। और आगे देखेंगे किससे आग अच्छा, लगी इन बाजार भी लगा हुआ है, दिक्कत हुई है आने में आपको इधर? भाई दिक्कत हुई, जाम था। हाँ, जाम लगा था। जाम इतना था कि हमको भी, हम जाते रहे करने के लिए, हमने भी अब सब बोलने पड़ते हैं, भाई काका गाड़ी हटा ले, आग लगी हुई है। हाँ। हम भी बड़ी दिक्कतों का सामना करके जब जाके सीट पे पहुंचते हैं, और शाम का टाइम था, छुट्टी का टाइम था, जाम तो होता ही है। भाई साहब आज किस चीज़ की छुट्टी है? आज ये बताओ ना किस चीज़ का जाम है? हाल टाइम। भाई साहब ये बताओ आपको पहली कॉल कब मिली थी? रेडियाँ लगी रहती हैं और डेली जाम लगता है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन गाड़ी लेके फ्राइडे मार्केट लगती है, हमारे यहाँ एवरीडे मार्केट है। सारे बंदे हैं। फ्राइडे मार्केट बनी हुई है। डेली फ्राइडे मार्केट में ये निकलना आना जाना भी ऊपर है। नहीं होती। जब डिमांड करता है, इंचार्ज डिमांड करता है हाइड्रोलिक गाड़ी की, हाई मंजिल है, तो अब यहाँ जरूरत ही नहीं थी हाइड्रोलिक की। नहीं, आपका हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। पहले हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू बड़े भाई। लेकिन 4th मंजिल पे ही आग थी,
जो सब हाई ग्रुप से है जी। हम शायद 1 या 2 फेस देखते होंगे, आपका रेगुलर का काम है जी। हाइड्रोलिक तो मस्ट है, जाल मस्ट है, ठीक है। मान लीजिए लोगों ने कह दिया कि लोग क्या निकल गए हैं, बाई चांस पता नहीं रहता, फ्लैट के अंदर 8-8 16-16 फैमिलियाँ रहती हैं, बिल्कुल रहती तो मिसगाइड ना कीजिए, बिल्कुल इतना वैसे हम कोशिश करते हैं। मिसगाइड मत कीजिए। से आया हूँ नहीं, आपको कब मिली? मैं पूछा हूँ पहली कॉल कब मिली आपको? आपको पहली कॉल कब मिली? करोल बाग से आया हूँ मैं, करोल बाग से। आपको कब मिली पहली कॉल? कितने बजे मिली? आप कह रहे हो जान माल क्या नहीं हुई, तो चाहते क्या फायर ब्रिगेड हमेशा लेट पहुंचती है, हाइड्रोलिक आपकी खुलती नहीं है, जब आप चाहते हो कि कोई जान माल हो जाए तब आप आओ। यहाँ हाइड्रोलिक का ऐसा सिस्टम नहीं था, हमने आप देख रहे हैं हमने किस तरह देखा 1.5 घंटे तक आपका ना, अभी भी दिखा दूंगा, फोन नहीं उठाता डिपार्टमेंट आपका, नकारा निकम्मा डिपार्टमेंट है आपका, छोटे भाई आप सबसे नकारा डिपार्टमेंट है, छोटे भाई वो टाइम से पहुंचता ही नहीं है। यार अपनी कह लो या तो मेरे को बोलने दो। छोटे भाई हमने जो थी, हम टाइम पे जो हमारा टाइम था हमको कॉल मिली, जनकपुरी हम आए। एक बार सुन ले मेरी, सुन ले, मैं कह रहा हूँ जनकपुरी में क्या डिपार्टमेंट नहीं है आपका फायर का? जनकपुरी में भी है तो क्यों नहीं आए? द्वारका में नहीं जनकपुरी की है? गाड़ी आ रखी है, द्वारका में नहीं है। कितने देर बाद? 1.5 घंटे बाद आए हैं देखो जनकपुरी की भाई साहब, 1.5 घंटे बाद आए हैं। आपसे पहले दिल्ली पुलिस आ गई है। देखो भाई हमारा रीजन और सबसे बड़ी बात कोशिश जो करते हैं पूरी पहले आने भाई की। साहब सुनो, राजनगर में सॉरी राम चौक पे इतना बड़ा हादसा हुआ है, उससे आप लोगों ने सबक नहीं लिया, उसमें 9 जाने गई हैं, उसमें आप लोगों ने सबक नहीं लिया, अब फिर 1.5 घंटा लेट आ रहे हो सर। अरे भाई हम सबक की बात तो ऐसी है कि हमारे पास टाइम कितना होता है, 60 सेकंड टर्न आउट होता है, जो हमको टाइम लगता है रोड पे लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम वहाँ से निकलते ही लेट हैं, 60 सेकंड का टर्न आउट होता है हमारा, और 12 से रात को 4 बजे तक 120 सेकंड 2 मिनट का टर्न आउट होता है। और जहाँ तक मेरा कहना है कि हम 1 मिनट में गाड़ी निकाल देते हैं, हमारा जो हमको होती है रोड पे दिक्कत होती है। आज तो सरकारी छुट्टी है भाई साहब, आज सरकारी छुट्टी है। ये बताइए आप आए हैं, कितने लोगों की टीम आई है आपकी? हमारी कितने आदमी बताऊंगा, मैं अभी बोल के पूछ के बताऊंगा। हमारी गाड़ी है, हरिश्चंद्र कितने गाड़ी है? सारी सुविधा के साथ आए हैं है जी? सारी सुविधा के साथ आए हैं, हाँ, जाल के साथ, हाइड्रोलिक के साथ, सब साथ, सबके साथ है। नहीं इतना टाइम कैसे? हमारे वहाँ से फोन आ गया बिल्डिंग से कि आपके घर में आग लगी, तुरंत आपने आए देखा तो पूरी लपटें पकड़ चुकी थी। फायर ब्रिगेड को फोन किया तो 1 घंटा लग गया करीब आने। कैसे लगी, क्या वजह है? वजह का कंफर्म नहीं बता सकते आपको कि क्या वजह रही हो। मतलब संभावना ये थी कि आप बत्ती जला के गए थे, इसकी वजह से हो सकता है। तो अंदर की क्या स्थिति है? सब कुछ जल गया है? पूरा जल गया, सारा जल गया, और अभी पूरा मिट्टी नहीं बचा। और कुछ हमारे को हमारे 2 सहयोग छोटे बच्चे, हमें सहयोग मिलना चाहिए। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हमारे क्या मांग करेंगे हम? जो नुकसान है उसकी भरपाई को मिल जाए। सरकार से चाहते हैं कि भरपाई करे सरकार ये कुछ। बिल्कुल इनको मिल जाए तो इनका भी सहयोग हो जाएगा। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हमें मिलनी चाहिए। जो पहला सिलेंडर था उसका शेप क्या था, फटने की स्थिति में था वो पहला सिलेंडर। इससे पहले जो सिलेंडर हमने निकाला है उसकी शेप चेंज हो गई थी, और शेप चेंज होने का मतलब है सिलेंडर का फटना, ठीक है ना? तो ठीक है, चलो हम भी काफी दूर से आए थे, मैं भी नरड़ा से आया हूँ, नरड़ा से आया हूँ, लेकिन टाइम तो लगता है भाई, शाम का टाइम जाम होता है। सर जाम में दिक्कत हुई है? जी दिक्कत हुई है, इंक्रोचमेंट की वजह से आने में आपको दिक्कत हुई है? दिक्कत तो होती है, जब आग लगती है तो परेशानी का सामना तो करना पड़ता है। नहीं मतलब आने में, यहाँ पहुँचने में क्या? नरड़ा से, नरड़ा फायर स्टेशन से आया। हाँ। जो हमारे यहाँ मणिपाल हॉस्पिटल के पास जो फायर स्टेशन है वो किस लिए बनाया है? ऐसा है नहीं, देखो कहीं पे गाड़ी, हमारा फायर सीजन चल रहा है, कहीं पे गाड़ी यहाँ से डाइवर्ट करती है दूसरे एरिया में, या इस एरिया में। 1 मिनट ये भी तो रखो सर, 2 साल गाड़ी। सर, एरिया में रखते हैं, एरिया भी तो काफी लंबा है ना, ऐसा हो सकता है यहाँ से गाड़ी और जगह आग लग रही हो। आग क्लियर हो गई, आग बुझ गई है तुम्हारी, माइक लगा दो। ठीक है नहीं? आग सब तरह से बुझ चुकी है, किसी की जान मान की हानि नहीं, भाई मान की तो हानि हुई है, लेकिन जान की हानि नहीं हुई किसी की भी, ठीक है नहीं? सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। आग बुझ चुकी है, स्टॉप अभी दे रहा हूँ मैं, स्टॉप दे रहा हूँ अभी से, स्टॉप देने के बाद में। सर क्या वजह थी आपकी? सर कह नहीं सकते क्या वजह थी, तो कोई हताहत तो नहीं हुआ? गैस में नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, जान की हानि नहीं हुई। भाई माल की तो हानि होगी, जब आग लगी हुई है कुछ ना कुछ तो जलेगा, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही होगा, बट जान की हानि नहीं होने दी। सब आदमियों को हमने नीचे उतार दिया, और जो काबू पा लिया गया पूरी तरह से? हाँ पूरी तरह से काबू पा लिया भाई। कितनी गाड़ियाँ आई हैं? गाड़ी 4 गाड़ी आई है हमारी। तो क्या वजह सामने नहीं आई है इसकी, किस वजह से लगी है? भाई एलपीजी से लगती है आग, और किससे लगी है? एलपीजी रसोई में आग शुरू हुई थी,
और आगे देखेंगे किससे आग लगी है कैसे। बाजार भी लगा हुआ है, दिक्कत हुई आने में आपको इधर? भाई दिक्कत हुई, जाम था, जाम इतना था कि हमको भी, हम जा तो रहे दूसरे की हेल्प करने के लिए, हमने भी अब शब्द बोलने पड़ते हैं, ओ भाई काका गाड़ी हटा ले, आग लगी हुई है। हम भी बड़ी दिक्कतों का सामना करके जब जाके सीन पे पहुंचते हैं, और शाम का टाइम था, छुट्टी का टाइम था, जाम तो होता ही है। बाजार का तो ऐसा है, यहाँ तो डेली बाजार लगता है जी, डेली बाजार लगता है, ये रोड जाम रहता है जी, पूरा डेली जाम लगता है। ये जो अपना एनडीआरएफ है, बिल्कुल रेडियां लगी रहती हैं और डेली जाम लगता है जी। यहाँ पे कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन नहीं, कहने को फ्राइडे मार्केट लगती है, हमारे यहाँ एवरीडे मार्केट है सर, डेली फ्राइडे मार्केट बनी है, निकलना आना जाना भी दुर्भर है, हमारा दुर्भर हो गया है। तो देखिए लगातार आग लगने की घटनाएं जो हैं सामने आने लग रही हैं हर जगह। जैसे ही गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं आग लगते जा रही है। लेकिन राजनगर पार्ट 2 में जिस तरीके से पूजा पाठ करके जो परिवार है वो मंदिर के गया था जोत बत्ती जलाकर, और उसकी वजह से ये आग लग जाती है। लेकिन अतिक्रमण होने की वजह से अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार नहीं हो रही है, बुलडोज़र चल रहे हैं और कार्रवाई होती तो है, लेकिन उसके बाद दोबारा से अतिक्रमण लग जाता है। जैसा आप जानते हैं कि मैलोरी रोड पर पूरी मंडियाँ लगी होती है, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी करी हुई हैं, और इस तरीके की पूरी दिल्ली में यही हाल है। इसके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ लगातार इस तरीके से लेट होती रहेंगी। लगभग 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ मौके स्थान पर पहुँचती है जहाँ पर आग लगी हुई थी, और उसके बाद आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन तब तक परिवार का पूरा सामान जो है जल चुका था। मौजूदा हालत यह है कि जो पड़ोसी हैं वही परिवार की मदद कर रहे हैं, और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की भी आपने बातचीत सुनी कि उन्होंने क्या कुछ कहा। तो इसीलिए अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई जो है एमसीडी को जल्द से जल्द करनी चाहिए। जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। कैमरे चलने सभी के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।